शिष्य रोज गुरु की सेवा में जाते थे, लेकिन एक दिन नहीं आए। गुरुदेव ने पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं आए हमारी सेवा में कल? बोले महाराज हमारी सगाई हो गई। कुछ दिन बीता, 2-4 महीने, फिर से एक दिन नहीं आया। बोले बेटा हमारी सेवा में तुम क्यों नहीं आए? बोले गुरुदेव हमारा विवाह हो गया है आपके आशीर्वाद से। अब जब 1 वर्ष बीत गया, फिर नहीं आए शिष्य 2-4 दिन गुरु की सेवा में। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्यों नहीं आ रहे हो? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से एक पोता हो गया है, हमारे बालक हो गया है गुरुदेव। अब तो गुरुदेव ने जब पहला दिन नहीं आया तो गुरुदेव ने कहा कि आज से तुम हमसे गए। जिस दिन सगाई हो गई, जब दूसरी बार विवाह हो गया नहीं आया तो गुरुदेव ने कहा आज से तुम अपने माता पिता से भी गए। अब जब उसके पुत्र हो गया तो गुरुदेव ने कहा कि आज से तुम अपने से भी गए। अब तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जब हमारी सगाई हो गई तो आपने कहा कि आज से तुम हमसे गए, क्यों? बोले बेटा जब तुम्हारी सगाई हो जाएगी, जब तुम्हारा विवाह पक्का हो जाएगा तो तुम्हारा मन हमने नहीं लगेगा, अपनी पत्नी में लगेगा। बेटा व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग करोगे, बात करोगे, उसमें ज्यादा मन लगेगा आपका। तो बोले जिस दिन हमारा विवाह हो गया उस दिन गुरुदेव ने आपने कहा कि आज से तुम अपने माता पिता से भी गए। बोले हाँ। जिस दिन से तुम्हारी पत्नी आ जाएगी बेटा, उस दिन से प्रेम बढ़ जाता है। अब पुत्र दोनों तरफ झुकता है कि माता पिता भी प्रसन्न रहे और हमारी पत्नी भी प्रसन्न रहे। तो इसलिए अंत में पत्नी को ही चुनना पड़ता है। तो आज से तुम अपने माता पिता से भी गए। बोले गुरुदेव जब मेरे पुत्र हो गया तो आपने कहा कि आज से तुम अपने आप से भी गए। बोले हाँ। माता पिता तब तक अपना शान और शौक करते हैं जब तक संतान नहीं होती प्यारे। जिस दिन से संतान हो जाती है तो माता पिता की सारी शान और शौक कम हो जाती है। केवल अपने पुत्र के भविष्य बनाने के लिए माता पिता स्वयं भूखे रहे, माता पिता स्वयं अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन अपने संतान के लिए कोई माता पिता ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे संतान अच्छे स्कूल में पढ़े ना, अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छा भोजन ना करे। तो आज से तुम अपने पुत्र और पुत्री में लग जाओगे, अपने आप से भी गए। अब तो उसने कहा गुरुदेव माफ करना, हमारा परिवार हमसे बड़ा प्रेम करता है गुरुदेव। बोला एक काम करो, आप अपने परिवार की परीक्षा देना। गुरुदेव ने एक मंत्र दिया श्वास रोकने का। बोला आज जाना और रात्रि में श्वास रोक करके सो जाना। उसने वही किया महाराज। रात्रि में खूब सोया और सुबह वही गुरुदेव के मंत्र का प्रयोग किया, सांस रोक करके थाम करके सो गया। अब पत्नी जी जैसे ही सुबह गर्मा गर्म चाय लेकर के आई तो पति को देखा, हिलाया डुलाया जगाया, लेकिन वो श्वास रोक के पड़ा हुआ है। अब तो पत्नी ने पछाड़ खा करके रोना शुरू किया कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। पूरी मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे महाराज कल तक तो खूब गप सड़ाके लगाते थे, खूब हंसते बोलते थे, लेकिन आज ना जाने इनको क्या हो गया, ये बोल भी नहीं रहे हैं, श्वास भी नहीं ले रहे हैं। अब तो महाराज माता पिता परिवार सारे पड़ोस इकट्ठा हो गए, रोने लगे जोर जोर से। अब तो महाराज गुरुदेव को पता चला, गुरुदेव भी वहीं पधारे और माता पिता ने गुरुदेव को प्रणाम किया, पत्नी ने प्रणाम किया। गुरुदेव गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके शिष्य चल बसे। गुरुदेव ने कहा एक उपाय हो सकता है, हम इसको बचा सकते हैं। गुरुदेव कुछ उपाय कीजिए, जो भी आप कहेंगे हम सब कुछ करेंगे। अब परिणाम क्या हुआ? गुरुदेव ने नाड़ी पकड़ी, गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने कहा एक ही उपाय है बचाने का। क्या? बोले दूध लेकर के आओ और उसमें हम थोड़ा सा जहर मिला देंगे, जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। केवल एक ही उपाय है। आप तो महाराज पत्नी और माता पिता सब 4-4 कदम पीछे, अब कौन पिए? परिणाम क्या हुआ? गुरुदेव ने माता पिता से कहा कि आपका तो पुत्र है, आप बड़ा प्रेम करते हैं, आप ही पी लीजिए। माता जी ने कहा कि देखिए बूढ़े बाबा का कौन ध्यान देगा यदि हम चली जाएंगे, हम तो इन्हीं के साथ अपना जीवन यापन कर लेंगे। अब जो हुआ सो हो गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, विधि का विधान है। अब वो पड़ा हुआ सब सुन रहा है। गुरुदेव ने कहा एक काम करिए, पत्नी को पिला दे। बोले हाँ हाँ गुरुदेव, ये तो अर्धांगिनी है। जब पत्नी से पूछा गया कि तुम्हारे तो पति हैं और पति परमेश्वर होता है, आप ही पी लीजिए।
पत्नी 4 कदम पीछे हट के बोली, गुरुदेव माफ करना, अब जो होना था सो हो गया, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगा। अब परिणाम क्या हुआ महाराज? गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने कहा एक काम करते, हम पी लें। अरे वाह गुरुदेव, गुरु हो तो आप जैसा हो। अरे महाराज, आप जब मर जाएंगे तो आपकी सुंदर मंदिर बनवाएंगे, भंडारे करवाएंगे। गुरुदेव ने कहा वाह भाई। गुरुदेव ने कहा ठीक है, हम पी रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा देख लिया शिष्य, तो पी कर दूध को संत ने लीनी एक डकार, उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। देख लिया बेटा, शिष्य चौंक करके बैठ गया और कहा वाह गुरुदेव, मैंने देख लिया, संसार बड़ा स्वार्थी है। संसार में केवल और केवल प्रभु ही हमारी चिंता करते हैं। उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसीलिए प्रभु ही हमारी रक्षा करते हैं। और संत बड़ा सुंदर गाते हैं, अरे चिंता करे बला